एक डांस जिसे हम कहते हैं तांडव। और आप लोगों को पता होगा कि तांडव शिवजी जो थे वो तांडव डांस करते थे। और दूसरा लास्य, मतलब लव वाला डांस, प्रेम वाला। ये दो डांस की फॉर्म जो रिलीजन से ही जुड़ी हुई हैं वो हमारे देश में आई। और रिलीजन में तांडव जो डांस है वो शिव करते थे, और लास्ट डांस पार्वती जी से जुड़ा हुआ है। और तांडव में भी दो डांस के टाइप होते हैं, जिसमें एक है रौद्र। रौद्र जब शिव की थर्ड आई ओपन होती है तो उसके बाद वो रौद्र डांस करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अब अर्थ का एंड होने वाला है, या डेथ आप कह सकते हैं, डेथ से इसे जोड़ा जाता है। और एक आप लोगों ने सुना होगा नटराज शिव। नटराज शिवा, ये शिव जी का थोड़ा सा रौद्र रूप ना होके प्रेम वाला डांस है। जब वो प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं उस टाइम ये वाला डांस करते हैं। और इस डांस को माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि दुनिया में और हमारे पास जो हमने क्रिएशन किया है उन दोनों के बीच गैप काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इस गैप को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, और उन्होंने फिर डांस की फॉर्म को जोड़ा। तो डांस एक तरीके से गॉड से ह्यूमन बीइंग को जोड़ने का एक तरीका है। ऐसा हमारे कल्चर में माना जाता है कि डांस से आप अपने गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से जुड़ सकते हो। और वहीं से इसकी कहानी शुरू हुई। पहले ये फिक्स होता था कि भाई तांडव जो डांस है वो मेल लोग करते हैं, और लास्ट डांस जो है वो वुमेन करती हैं। ये चीजें पहले फिक्स हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस बॉर्डर को तोड़ दिया गया। बहुत सारी वुमेन रौद्र डांस भी करती हैं, और बहुत सारे मेल वो लास्ट डांस भी करते हैं। दोनों का मिक्सचर हमारे कल्चर में धीरे धीरे डेवलप होने लगा। और इन डांस फॉर्म से ही किसी में थोड़ा सा तांडव ज्यादा, किसी में लास्ट ज्यादा, हमारे यहाँ कल्चरल डांस भी इंक्लूड हुए। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल डांस हैं, या जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल डांस ऑफ इंडिया, जैसे भरतनाट्यम, कथकली। ये सारे डांस के जो फॉर्म है ये हमारी नेशनल हेरिटेज के रूप में रहते हैं। और एक बुक जिससे हमें सबसे पहले इंडिया में डांस फॉर्म के बारे में पता चला वो है नाट्य शास्त्र। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र जो बुक है, इस बुक में क्या डांस के बारे में पता चलता है नहीं। और हमारे कल्चर में चाहे डांस आप ले लें, चाहे म्यूजिक ले लें, या और किसी आर्ट को ले लें जिसमें एक्टिंग करना हो, वो सब नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। और इस नाट्य शास्त्र को लिखा जिन्होंने वो थे भरत मुनि। भरत मुनि की बुक नाट्य शास्त्र, इसी से ये सारी चीजें जुड़ती हैं।
और नटराज शिव, इसकी बहुत सारी पेंटिंग आपको अभी भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी मूर्तियां बना के पूजा की जाती है नटराज शिव की। और इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में। साउथ इंडिया में आप अभी भी जाओगे तो अभी भी आपको बहुत सारे नटराज शिव की मूर्तियां बनाने वाले आर्टिस्ट मिल जाएंगे। और इसमें शिव के 4 हैंड दिखाई जाते हैं, कि शिव के 4 हैंड हैं और हर हैंड की पोजीशन अलग अलग है। एक हाथ में शिव जी डमरू पकड़े हुए हैं और उस डमरू की साउंड से कहीं ना कहीं बोला जाता है कि साउंड का ओरिजिन हुआ या म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ। अर्थ पर सबसे पहला म्यूजिक शिव जी के डमरू से आया। फिर उनकी अलग अलग जो चीजें, एक हाथ में आप देखेंगे वो अपने एक हाथ में फायर या अग्नि उसके लिए हुए हैं। वो भी एक सिंबल है कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीजें, बहुत सारी नेगेटिव हैं, तो ये अग्नि या फायर उसका सिंबल है कि हमें अपनी नेगेटिव चीजों को खत्म करते रहना चाहिए या अपने जीवन में कुछ अच्छा बनने के लिए कुछ चीजों को लगातार छोड़ना चाहिए और कुछ चीजों को अपनाना चाहिए। तो इसकी बात ये सारी चीजें करती हैं। और नटराज शिव से ही माना जाता है कि ये बर्थ के मतलब इस नेचर को बर्थ भी दे सकते हैं, साथ में नर्चर भी कर सकते हैं और साथ में एंड भी कर सकते हैं। या संस्कृत में कहें तो वो जनक भी हैं, साथ में पालक भी हैं और साथ में जब उनका रौद्र रूप आएगा तो वो संहारक भी हैं, एंड भी कर देंगे। ये सारी चीजें नटराज शिव की जो मूर्ति है उससे जुड़ी हुई है। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉर्ड शिवा, नटराज। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन कई बार प्री में भी पूछा जा सकता है और साथ में मेंस में भी। फिर उसके बाद इन सब हेरिटेज को एक जगह रखने के लिए हमारे देश में एक एकेडमी बनाई गई, एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड म्यूजिक या संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, इसका बनना हुआ। और संगीत नाटक अकेडमी जो हमारे कल्चरल डांस हैं या ट्रेडिशनल डांस हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो यहीं से इन दो रूपों से, किसी में तांडव ज्यादा किसी में लास्य ज्यादा, हमारे देश में कल्चरल डांस का ओरिजिन हुआ। और इन कल्चरल डांस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है। सबसे पहला जो डांस है वो है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम नटराज शिव से ही जुड़ा हुआ है और इसका
डेवलपमेंट जिस स्टेट में हमें दिखाई देता है वो है तमिलनाडु। तो तमिल कल्चर का एक पार्ट रहा है और वहीं पर इसका डेवलपमेंट हुआ। तो तमिलनाडु में आपको भरतनाट्यम डांस दिखाई देगा। और शुरुआत में ये डांस टेम्पलों में किया जाता था। और टेम्पल में क्या होते थे, कुछ को दास बनाया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा कि टेम्पल में देवदासियां रहती थी, जिन्हें उनके माँ बाप जैसे ही जन्म होता था तो टेम्पल को डेडिकेटेड कर देते थे या गॉड को डेडिकेटेड कर देते थे। ऐसा क्यों होता था? मान लीजिए किसी फैमिली में बच्चा नहीं हो रहा है और पेरेंट्स को लगता है कि कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, इसलिए वो बोलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट बेबी होगा उसे हम आपको डेडिकेटेड कर देंगे। तो ऐसे उस बच्चे को दे दिया जाता था और फिर उस बच्चे को ये डांस सिखाए जाते थे और वो डेली सुबह उसका प्रैक्टिस का टाइम होता था और इवनिंग में उसे डांस करना। तो यहीं से भरतनाट्यम डांस डेवलप हुआ और जो हमें साउथ इंडिया में देवदासी, भगवान के लिए स्लेव रखे जाने की बातें में बताता है। और शुरुआत में क्योंकि ये देवदासी से या स्लेवरी सिस्टम से था तो इसे एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। सबको लगता था कि इनको टॉर्चर किया जाता है, ये डांस ही सही नहीं है, ये फ्रीडम की बात नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे इसे थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिलाने में साउथ इंडिया से ही एक वुमेन, जिन्होंने 20वीं सेंचुरी में इसके लिए काफी ज्यादा काम किया, जिनका नाम है रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी देवी ने धीरे धीरे भरतनाट्यम को फेमस किया और इस डांस की कुछ चीजें जो काफी यूनिक है, जैसे इसमें आपको एक तरफ डांस, दूसरी तरफ फीलिंग भी दिखेंगी, मतलब एक्टिंग। कई बार आपको दिखेगा थोड़ा सा गुस्सा वाला रूप, मतलब रौद्र रूप, कई बार थोड़ा सा प्रेम वाला लास, इन दोनों का मिक्सचर आपको दिखेगा। और इसमें डांस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्टिंग इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग जन्म से लेके 14 ईयर्स तक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भरतनाट्यम उनको सीखना आता है। साउथ इंडिया में अभी भी इस डांस को काफी सीखा जाता है। साथ में फिजिकल बॉडी पार्ट कैसे आप मूव कर रहे हो वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। जैसे हैंड का मूवमेंट आप लोगों ने देखा होगा भरतनाट्यम में, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कि हैंड की पोजीशन कैसी है आपकी। और इस डांस का जो स्टार्ट होता है उसे तमिल भाषा में कहते हैं अल्लारप्पू, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन में जो उनका गॉड है उसको थोड़ा सा नमस्कार किया जाता है या उनसे परमिशन ली जाती है कि हम डांस करना चाहते हैं। और जो एंड होता है वो है तिल्लान। तिल्लान से इसका एंड होता है, अल्लाह रप्पू से इसका स्टार्ट होता है। तो ये हमने पहला अपना कल्चरल डांस भरतनाट्यम देखा, जो जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से और साथ में नटराज शिव से। तो आपसे ऐसे ही कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कुछ इक्वालिटी बताई जाएंगी।
It is one of the cultural dance in India related to Nataraj Shiv. It start from Allarappu and from Tillana. फिर उसके बाद 2-3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डांस है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक या मोहिनीअट्टम। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कई बार आपसे भरतनाट्यम, दूसरी तरफ स्टेट, किस स्टेट में ये जुड़ा हुआ है, तो स्टेट में आंध्र प्रदेश दे दिया जाएगा, तमिलनाडु, केरल, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो एक कल्चरल डांस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने देखा भरतनाट्यम, जो तमिल कल्चर और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। अगला जो सेकंड वाला हमें दिखता है, यह है कुचिपुड़ी। इस नाम से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नॉर्थ इंडिया से तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, साउथ इंडिया से ही बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपको ये डांस दिखेगा। और वहां के कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आंध्र प्रदेश के एक प्लेस या आप कह सकते हैं एक विलेज जो इस डांस के लिए काफी ज्यादा फेमस था, कुचैलपुरम। कुचैलपुरम, वहीं से इसका नाम आता है। और इसमें आपको म्यूजिक प्लस डांस, इसमें म्यूजिक काफी ज्यादा मैटर करता है। अब देखेंगे बहुत सारी चीजें, ठुमरी गायन, ता ता था था ऐसे बोलते हैं, जो उससे कहीं ना कहीं कच्चीपुड़ी वाला जो डांस है, कुचिपुड़ी डांस है, वो जुड़ा हुआ है। और इसे जोड़ा जाता है भागवत रिलीजन से, मतलब कृष्ण से। जैसे नटराज वाला हमने देखा वो शिव जी से रिलेटेड था, ऐसे ही कुचिपुड़ी जो डांस है वो भागवत या कृष्ण से जुड़ा हुआ है, भागवत रिलीजन। उन्हीं की स्टोरियों को अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और जो लोग इसे करते हैं उन्हें भागवत मेला कहा जाता है, कि भगवान को याद करने के लिए आप एक मेला लगा रहे हो। ये सारी चीजें इनके बारे में बोला जाती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आप अपना फुट जो है या पैर कैसे चलाते हो। पैर और साथ में हैंड मूवमेंट, ये दोनों चीजें काफी मैटर करती हैं। और इससे कई बार कुछ चीजें और जुड़ती हैं। बहुत सारी वुमेन अपने सिर के ऊपर एक बर्तन रखती है जो अक्सर पीतल का होता है, ब्रॉन्ज। उसे अपने ऊपर रखती है और उसे ऊपर रख के भी डांस करती है। और सिर पर वो पीतल जो होता है उसमें पानी भरा होता है। ऐसा ही कुछ आपको फोक डांस में भी दिख जाएगा, राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारे डांस होते हैं।
कुचिपुड़ी में भी ऐसा होता है। और फिर उसके बाद वो लोग गोल गोल घूमते हैं। साथ में ये डांस करते टाइम एक नीचे स्ट्रक्चर बनाते चलते हैं। पैर का जो अंगूठा होता है उससे नीचे एक स्ट्रक्चर बनता जाता है, और जिससे कुछ ड्रीम वाले स्ट्रक्चर बनते हैं। मतलब मिथोलॉजी में कुछ चीजें चलती हैं, कुछ करेक्टर हैं, उनको बनाया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ यक्षगान है। यक्षगान, ये डांस आप लोगों ने सुना होगा। यक्ष यक्ष की साउथ इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। साउथ इंडिया के टेम्पल के आगे आपको यक्षगान दिखेंगे, यक्ष और यक्षिणी। और विजयनगर साम्राज्य एम्पायर के टाइम काफी ज्यादा इसको प्रोटेक्ट किया गया था। उन्होंने प्रमोट किया था कुचिपुड़ी डांस को। और इसके जो फेमस आर्टिस्ट जिन्होंने काफी ज्यादा इसको एक शिखर पे पहुंचाया, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति कई बार फेमस आर्टिस्ट के नाम भी आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, या राधा रेड्डी। रेड्डी, ये कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं। तो ये हमने जाना सेकंड वाला डांस। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी। ये आप याद रखने के लिए वैसे रख सकते हो कि कच्ची पूड़ियां कहाँ मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में, विलेज। और इसमें कुछ चीजें इस डांस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कृष्ण जी को डेडिकेटेड है, भागवत पुराण या भागवत लीजन से जुड़ा हुआ है। हैंड मूवमेंट और फुट मूवमेंट काफी ज्यादा मैटर करता है। और डांस करते समय अपने सिर के ऊपर एक पीतल का थाल या ब्रॉन्ज, उसमें कुछ वाटर रखा जाता है और उससे भी आप भी डांस करते हैं। यक्षगान ट्रेडिशन को भी इससे जोड़ा जाता है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी इसके कुछ फेमस डांसर हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है कथकली। कथकली को आप लोगों ने देखा होगा, उनकी जो पहनावा है वो काफी ज्यादा फेमस है। और कथकली जो डांस है इसका डेवलपमेंट होता है केरल में। केरल के कल्चर में काफी ज्यादा फेमस है। काफी ज्यादा हैवी उनकी ज्वेलरी होती है। और कथकली में जो आई मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फेमस है। कथकली थर्ड कल्चरल डांस। और ये भी बहुत सारी मिथोलॉजी को साथ में लेके चलता है। बहुत सारी चीजें साथ में इसके चलती है। और केरल के टेम्पलों में अभी भी परफॉर्म किया जाता है। और ये भी हमारे एक ट्रेडिशनल डांस में से एक है। ट्रेडिशनल डांस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब ये, पहली बात, वो बहुत पुराना हो, साथ में उसका यूनिकनेस होना चाहिए। ये नहीं किसी से कुछ चीजें ले ली, पुराना हो और साथ में यूनिकनेस। और वहां के कल्चर में जो वहां की सोसाइटी है उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, उसे हम ट्रेडिशनल डांस में रखते हैं। ऐसे ही कथकली का डेवलपमेंट हुआ।
और केरल में कुछ फोक डांस काफी ज्यादा फेमस हैं, जिसे नॉर्मल पब्लिक करती है, जिसमें से एक है कुडियट्टम, अट्टम। एक डांस ये है, दूसरा कृष्ण अट्टम। इन दोनों से मिलके जो डांस निकल के आया उसी को हम कहते हैं कथकली। और इसमें जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, रामायण, महाभारत, उनकी चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। राम और रावण के बीच जो लड़ाई है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये एक तरीके से किसी इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई को भी दिखाता है कि हमारे मन में कई बार बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इंटरनल जो ह्यूमन बीइंग में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट करते हैं। तो एंशियंट टेक्स्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं। ज्यादातर इस डांस को शुरुआत में मेल करते थे, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होता था और बहुत सारी आई मूवमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें चलती थी। लेकिन धीरे धीरे एक फीमेल रागनी देवी, उन्होंने इस बॉर्डर को क्रॉस किया और फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने मेल की मोनोपोली जो इस डांस पे थी उसको खत्म किया। वरना पहले क्या होता था, इसमें दो करेक्टर होते थे, मेल और फीमेल के। तो मेल लोग ही फीमेल करेक्टर दिखाते थे, वही फीमेल करेक्टर करते थे। लेकिन अब ज्यादातर ऐसा होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। और इस डांस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आई मूवमेंट। आई मूवमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है, आंखों का मूवमेंट, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं इस डांस में। और जो किस्से दिखाए जाते हैं वही रामायण प्लस महाभारत। इन टेक्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट सीन उनको ये लोग ज्यादातर शो करते हैं। और इसमें नृत्य में, डांस में दो करेक्टर होते हैं इनके डांस में। एक अच्छा, जिसे आप हीरो कह सकते हो, और हीरो जो होता है उसे इसमें कहते हैं पाचा। और ये जो विलन है या खलनायक है, एक ये होता है। तो अच्छाई या बुराई, राम या रावण, कृष्ण या कंस, उन्हीं सारी चीजें को ये करेक्टर दिखाते हैं। और खलनायक को कहते हैं कैटी। ये दो करेक्टर आपको हर टाइम कथकली में दिखेंगे। इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। और फेस जो होता है उस पर कुछ कलर होते हैं, जिसमें हीरो जो है या पाचा है उसके फेस पर ग्रीन कलर आपको दिखेगा, जो दिखाता है पॉजिटिविटी को। साथ में
गॉड को, साथ में मोरालिटी को, ये सारी चीजें ये दिखाता है। और दूसरा जो विलन है कैटी, उसका जो कलर होता है रेड होता है। और रेड कलर दिखाता है बुराई को, नेगेटिविटी को। मतलब ये उसी चीज से जुड़ा हुआ है कि इस अर्थ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी है, इन दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, या मेंटल लेवल पे होता है। कई बार हम पॉजिटिव होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, नेगेटिव होते हैं तो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन सारी चीजों को ही ये डांस दिखाता है और बोलता है अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। और इसे हम लोग, क्योंकि ये लड़ाई की बात करता है, तो थोड़ा सा लव या हैप्पीनेस तो दिखेगी नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं तांडव डांस है एक तरीके से। शिव से रिलेटेड चीजें इसमें दिखती हैं। और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट केरल में तो होता ही है, कर्नाटक में, लेकिन ओरिजिन कहां से हुआ? केरला में भी हुआ। और इसके प्रमुख आर्टिस्ट जिन्होंने इस डांस को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंचाया, उसमें से है कृष्णा कुट्टी, कुट्टी। दूसरी मिर्डलानी साराबाई, लानी साराबाई। ये इससे जुड़ी हुई है। साथ में रीता गांगुली, गांगुली, ये कुछ फेमस आर्टिस्ट जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारा थर्ड ट्रेडिशनल डांस या कल्चरल डांस हुआ, जिसे हम कथकली के नाम से जानते हैं। अगला जो फोर्थ आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा मोहने वाला काम करने वाला। और इस डांस को एक स्टोरी से जोड़ा जाता है। आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, भस्मासुर। वो एक बार काफी ज्यादा तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद शिव से वरदान मांगता है कि भाई मुझे कुछ पावर दी जाए। क्योंकि उसने तपस्या काफी डिफिकल्ट तरीके से की थी, तो शिव जी उसे वादा अपना कह देते हैं कि हाँ भाई मैंने वचन दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो उससे पूछा गया कि क्या चाहिए तुम्हें, तो बोला मुझे ऐसी पावर चाहिए कि मैं जिसके ऊपर भी सिर रखूं वो चीज खत्म हो जाए। तो शिव जी बोले ठीक है। और जैसे ही उसे ये पावर मिली, तो बोला अब सबसे पहले इस पावर का यूज तुम्हारे ऊपर ही करूंगा। तो शिव जी को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। सारा कैलाश पर्वत अस्त व्यस्त हो गया। फिर उसके बाद शिव जी गए विष्णु जी के पास कि भैया कुछ इंतजाम करो इस भस्मासुर का, वरना ये तो पूरी पृथ्वी का ही नाश कर देगा। तो वहीं से कृष्ण ने एक रूप रखा मोहिनी का, उसे लुभाने के लिए। और वहीं से मोहिनी अट्टम डांस हुआ। तो शिव जी ने काफी ज्यादा उन्हें मदिरा पिलाई, साथ में डांस कराया, और एक डांस का स्टेप ऐसा कराया कि उनका हाथ उन्हीं के सिर पर रखवा दिया। फिर उसके बाद भस्मासुर खुद ही एंड हो गया। तो उसी कहानी से जो कृष्ण ने
एक रूप रखा भस्मासुर का वध करने के लिए, उसी से मोहिनीअट्टम का डेवलपमेंट हुआ। और यहीं से माना जाता है कि मोहिनीअट्टम धीरे धीरे फेमस हुआ। और क्योंकि मोहिनीअट्टम है तो ये ज्यादातर है डांस वुमेन ही करेंगी। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डांस है। जो ड्रेस स्टाइल है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखेगी। ज्वेलरी काफी पहनना, व्हाइट साड़ी उसका यूज काफी ज्यादा करते हैं। और वुमेन ज्यादा करती है। शुरुआत में ये सिंगल डांस हुआ करता था, सोलो परफॉर्मेंस, लेकिन धीरे धीरे इसमें ग्रुप परफॉर्मेंस भी होने लगी। बहुत सारे लोग साथ में आने लगे। और इसका डेवलपमेंट भी कहाँ हुआ? केरला में। अभी हमने पीछे वाला देखा कथकली, उसका डेवलपमेंट भी केरला में हुआ। और अभी हम ये वाला देख रहे हैं, इसका डेवलपमेंट भी केरल में। और 19वीं सेंचुरी में इस डांस को पब्लिक तक लाने में त्रावणकोर वनकोर के जो किंग थे, त्रावणकोर पहले केरला का एक पार्ट हुआ करता था, एक किंगडम थी वहां पे। वहां के एक राजा स्वाति त्रुनल, इन्होंने इसे काफी ज्यादा फेमस किया। तो स्वाति त्रुनल ने मोहिनीअट्टम डांस को डेवलप करवाया। और माना जाता है मोहिनीअट्टम में एक तरफ भरतनाट्यम जो थोड़ा सा तांडव है, दूसरी तरफ कथकली। इन दोनों का मिक्स दिखाई देता है। इन दोनों की कुछ कुछ चीजें ली हुई हैं, जैसे कथकली में जो आई मूवमेंट है, कथकली का आई मूवमेंट इसने काफी ज्यादा लिया हुआ है। और फिर इसे काफी ज्यादा फेमस कुछ आर्टिस्ट ने बनवाया, जिनमें से कुछ आर्टिस्ट को आप लोग भी जानते हैं, जैसे हेमा मालिनी। इनका नाम आपने सुना होगा, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्टर। शोले मूवी में भी आपने देखा होगा, और धर्मेंद्र जी की वाइफ। तो हेमा मालिनी ने मोहिनीअट्टम को फेमस किया। साथ में कल्याणी अम्मा अम्मा इन्होंने भी इसे काफी ज्यादा फेमस किया। अगला वैजंती माला। टी माला। इन कुछ आर्टिस्ट ने मोहिनीअट्टम को उस लेवल तक पहुंचाया जहां उसे पहुंचने की जरूरत थी। तो ये हमारा फोर्थ मोहिनीअट्टम, ये काफी ज्यादा फेमस रहा। अगला जो उड़ीसा, फिफ्थ जो हमें दिखता है उड़ीसा डांस। उड़ीसा के अंदर भी बहुत सारे डांस काफी ज्यादा फेमस हुए। और इन डांसों ने भी धीरे धीरे ट्रेडिशनल डांस का रूप लिया। और उड़ीसा में सेकेंड सेंचुरी के आसपास
कुछ कम्युनिटी जिन्हें हम कहते थे महरिस, ये डांस करते थे और उस डांस से अपनी इनकम कमाते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे, साथ में कुछ पैसा मिलता था। और इनका जो डांस था ज्यादातर शिव टेम्पल में डेडिकेटेड था। धीरे धीरे इनका डांस फेमस होता गया और फिर उसी को उड़ीसी डांस कहने लगे। तो शिव को इन्होंने डेडिकेटेड किया और उड़ीसी डांस का डेवलपमेंट हुआ। और फिर धीरे धीरे इनके ऊपर वैष्णव मतलब कृष्ण भागवत रिलीजन जो है उसका भी इंपैक्ट पड़ा। और उड़ीसा में एक टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, जगन्नाथ। आप लोगों ने सुना होगा जगन्नाथ रथ यात्रा, काफी ज्यादा फेमस है उड़ीसा में। और जगन्नाथ गॉड को डेडिकेटेड कर दिया गया ये डांस। तो शुरुआत हुआ शिव टेम्पल से, फिर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की तरफ ये मुड़ा और वहीं से उड़ीसी डांस का डेवलपमेंट हुआ। और ये काफी ज्यादा लोग मिलके ग्रुप में डांस करते हैं, महरिस कम्युनिटी के लोग, काफी ज्यादा फेमस है। अभी भी बहुत सारे लोग इस डांस से जुड़े हुए हैं। तो ये उड़ीसी डांस नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का ही है। तो ये हमारा फिफ्थ ट्रेडिशनल डांस है या कल्चरल डांस, जिसे संगीत नाटक अकादमी ने काफी ज्यादा फेमस बनाया है और इसको भी हम कंजर्व करते हैं। अगला जो डांस है वो है सतरिया, सिक्स सतरिया। ये डांस आपको नॉर्थ ईस्ट साथ में असम का जो एरिया है उसमें काफी ज्यादा दिखेगा। और इसका डेवलपमेंट 15वीं सेंचुरी में इंडिया में चले भक्ति मूवमेंट के एक संत शंकरदेव, भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसने ज्यादा प्रमोट किया वो थे शंकरदेव। उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। उन्होंने अपने एक नाटक को प्रेजेंट करने के लिए, जिनका नाम था अंकीय नाट, उन्हें लिखने का बहुत ज्यादा शौक था तो नाटक बहुत ज्यादा लिखते थे। और वहीं से उन्होंने इस सत्रीय डांस का डेवलपमेंट किया। और ये ज्यादातर हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, महाभारत, भागवत पुराण, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और शुरू में ये मेल के द्वारा ही किया जाता था। और इसमें शंकर देव जी द्वारा किया गया म्यूजिक वो भी यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं बोर गीत। आप लोगों ने असम के लोगों का एक डांस काफी ज्यादा फेमस देखा होगा कि वो ग्रुप में
कमर के ऊपर हैंड रख के डांस करते हैं, वो भी इन्होंने ही काफी ज्यादा फेमस किया। और फिर 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने, जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने डिमांड की, तो इसे ट्रेडिशनल डांस या कल्चरल डांस के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा 6 डांस, सत्रिया डांस, ये कंप्लीट हुआ। अगला जो है मणिपुरी डांस, और साथ में नॉर्थ इंडिया में होने वाला कथक, ये 2 डांस और फेमस हैं। 7 मणिपुरी, नाम से ही पता चलता है मणिपुर के आसपास होगा। और अगला है कथक, जिसे नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हुआ। कथक का डेवलपमेंट मिडिवल टाइम पीरियड में, मुगल और दिल्ली सल्तनत के टाइम डेवलपमेंट। इन 2 डांस को हम कल देखेंगे। टोटल हमारे अभी बात करें तो 8 ट्रेडिशनल डांस है, और इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।